हेलो फ्रेंड्स, टुडे मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये तीनों। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है, ये रिफ्लेक्सिव नाम से ही पता चलता है, रिफ्लेक्ट होने वाला। जैसे 1 है, इनपुट 1 डालेंगे तो 1 ही आएगा, 2 डालेंगे तो 2 आएगा, 3 डालेंगे तो 3 आएगा। जैसे 1 2 3 कोई रिलेशन है तो इसका जो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1 1 2 2 3 3 इस टाइप का आएगा। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर क्या है ये देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। ठीक है, रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इसको रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे जब ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या होता है देखिए, रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जनरली रिफ्लेक्सिव में जो होगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ सेट ए है तो ए इक्वल टू ले लेंगे 1 2 3। ठीक है, तो एक रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, 1 1 2 2 3 3। अगर हम पूछेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 1 2 3, 1 इनपुट डाले तो आउटपुट 1 आया, 2 डाले तो 2 आया। ठीक है, 3 डाले तो 3 आया, तो 1 1 2 2 3 3 आ गया। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया आपका? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर R2 दिया हुआ है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, 1 2 है, 1 3 है, तो अगर हम कहेंगे ये रिफ्लेक्टिव है तो ये भी रिफ्लेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 1 2 2 3 3 तो आ रहा है, इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है तो उससे मतलब हमको नहीं है। लेकिन इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3, ये तीनों का इनपुट डालते हैं तो आउटपुट आता है। जैसे 1 डालते हैं तो 1 आता है, 2 डालते हैं तो 2 आता है, 3 डालते हैं 3 आता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये भी रिफ्लेक्सिव है और ये भी रिफ्लेक्सिव है। अगर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए 1 1 है, 2 2 है और 1 3 है। अगर हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है तो देखिए आप 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, लेकिन 3 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया आपको रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ये जो एलिमेंट है ये ए से रिप्रेजेंट कर, ये जो है एक सेट है, सेट यहाँ 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब आपको सिमेट्रिक बता रहे हैं, लेकिन सिमेट्रिक बताने से पहले एक नोट में हमको बताना पड़ेगा। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में कुछ रिलेशन बनता है। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या रिलेशन बनता है यही देखते हैं। इस नोट को ध्यान में रखना है। इस नोट से आपको काफ़ी दिक्कत ये नोट दे सकता है। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको एग्जाम में ये काफ़ी मदद करेगा। The identity relation is always reflexive, but a reflexive relation may or may not be identity। ठीक है,
जो आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। जो आइडेंटिटी है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी होगा ही। ठीक है, जैसे देखिए आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, बट रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी होगा ही। ये एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। जैसे देखिए लेट ए इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 है। अब यहाँ देखिए अगर हम एक रिलेशन लिखते हैं 1 1 2 2 3 3, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी उसको बोलते हैं, जैसे देखिए ये 3 गो है एलिमेंट, स्टेनो एलिमेंट का रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए इधर। जैसे 1 1 2 2 3 3, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भी तो हम बताए हैं सबका आउटपुट वही सेम टू सेम आना चाहिए 1 1 2 2। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी है, हम आपको बताए हैं कि आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता होगा ही, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आइडेंटिटी जो रहेगा वो रिफ्लेक्सिव होगा ही। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी होगा। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप देते हैं 1 1 2 2 3 3 1 3। अगर हम आपको कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 तो आ रहा है, 1 2 3 है तो, लेकिन इसके अलावा भी तो आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आगे आ गया तो, लेकिन आइडेंटिटी को फर्क पड़ता है। आइडेंटिटी ये नहीं होगा, आइडेंटिटी ये तब होता है जब ये नहीं रहता। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? आइडेंटिटी ये तब होता है जब सिर्फ इतना ही रहता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव इतना रहे बस, आगे कुछ भी है उससे मतलब नहीं, तो रिफ्लेक्सिव। तो इसके कहने का मतलब यही है कि जो आइडेंटिटी होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा ही, परंतु जो रिफ्लेक्सिव होगा वो आइडेंटिटी नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव है आपका, ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव है वो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी हो जाए, परंतु जो आइडेंटिटी है वो निश्चित रूप से रिफ्लेक्सिव होगा ही। कभी कभी वीडियो चलाते वक्त ही ये पॉज हो जाता है, एक बार देख लेते हैं कि ये बंद तो नहीं हो गया। चलिए ठीक है, तो हम आपको सब पढ़ा दिए, क्या सब पढ़ा दिए हैं, रिफ्लेक्सिव पढ़ाए हैं। अब आपको हम सिमेट्रिक पढ़ा देते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा देखिए, सिमेट्री नाम से ही पता चल रहा है। अगर A1 है A2 है तो उसका सिमेट्रिक A2 A1 हो जाएगा। जैसे 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, 3 1 है तो 1 3 हो जाएगा। तो इसी को सिमेट्रिक कहेंगे। डिफिनेशन लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन a relation R in a set A is called symmetric, if A1, A2 जो है ये क्या होना चाहिए आपको, implies that A2, A1 होना चाहिए and A1, A2 belongs to A। ठीक है, और ये A1, A2 जो है आपको A1, A2 belongs to रियल नंबर, A2, A1 belongs to रियल नंबर। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A1, A2 implies that A2, A1। यहाँ 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, एक सेट ए लेते हैं, सेट ए है तो सेट ए लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 लेते हैं। वीडियो बंद तो नहीं हो गया, बहुत कंफ्यूजन है, दिक्कत हो रहा है। चलिए ठीक, अब यहाँ देखिए 1 2 3 है। अब क्या करेंगे, R1 क्या है, तो R1 में हो गया आपको, हम सिमेट्रिक बता रहे हैं ना, 1 2 2 1, ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है देखिए, 1 2 है तो 2 1 होगा, 1 2 है तो 2 1। अभी बताते A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए, ये सिमेट्रिक हो गया।
दूसरा रिलेशन लेते हैं, आपको बताते हैं 1,2 है तो 2,1 है, 3,3 है। ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। अब देखिए कैसे है, 1,2 इसको उलटिए तो 2,1 होता है, 3,3 इसको उलटिए तो इसका भी तो उल्टा 3,3 न होगा, 3,3। A1 है A2 है तो A2, A1 कहेंगे लिखिए तो क्या लिखेगा 3,3। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बता दिए, इसको पॉज करके उतार दीजिए। बीच बीच में वीडियो रुक जाता है मोबाइल में स्पेस की कमी के कारण, इसके लिए देखना पड़ता है कि ये बंद तो नहीं हो गया। आगे है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में है a relation are in a set A is called transitive if A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R। ठीक है, implies that, शायद ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो implies that A1, A3 belongs to R and A1, A2, A3 belongs to A। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन हम किसको कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहने का मतलब है कि A1, A2 R से रियल नंबर है और A2, A3 है, तो निश्चित रूप से A1, A3 इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट क्वेश्चन में होगा, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या है ट्रांजिटिव, देखते हैं। लेट A = 1 to 3। ठीक है, तो एक रिलेशन लिखते हैं, एक रिलेशन लिख रहे हैं। अगर हम कहेंगे 1, 2 क्या है, ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे ट्रांजिटिव हो गया। देखते हैं, देखिए आपको क्या बताया है, A1, A2, A2, A3 ये दोनों रहेगा तब जाके A1, A3 होगा। लेकिन जब A1, A2 ही रहेगा और ये रहेगा ही नहीं तो भी ट्रांजिटिव होगा। जैसे देखिए इसमें A1 है और A2 है, A2, A3 है ही नहीं है तो भी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। एक और रिलेशन देखिए ध्यान से, जैसे देखिए 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। जैसे देखिए A1, A2 है, A2, A3 है, तो A1, A3 आया, तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आ गया। तो आज हम आपको बताया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में भी थोड़ा कुछ बताया है, तो आगे वीडियो में हम जितना भी रिलेशन है उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। अगर इस वीडियो में हमको आपका सहयोग मिला, आपका प्यार मिला, तो फिर आगे भी हमको मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने का। और इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर करने का, क्योंकि ये नया चैनल है तो इसमें मोटिवेशन का ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। थैंक यू।